है फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे डीटी और आज हमारे साथ है डॉक्टर मनोज कुमार चौधरी, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर हाई स्कैन इमेज एंड लैब्स के। तो डॉक्टर साहब हाय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू डीटी। तो डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट, आर एक्स-रेज एंड सीटी स्कैन्स रियली हार्मफुल? एक्सरे और सीटी स्कैन दोनों में एक्सरे बीम्स का यूज़ होता है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल तो होते हैं, बट इनका हार्म डोज रिलेटेड होता है। मतलब आपको कितना एक्सपोजर मिल रहा है उस पर्टिकुलर टेस्ट के दौरान, उससे रिलेटेड होता है। तो डायग्नोस्टिक इमेजिंग में, जिसमें हम लोग मरीज के बॉडी के अंदर की इमेजेस कैप्चर करते हैं, उसमें एक्सरे रेडिएशन का जो डोज होता है वो बहुत मिनिमल यूज़ होता है, जो बॉडी के लिए साइड इफ़ेक्ट कॉज नहीं करता है, यूजुअली कॉज नहीं करता है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर थोड़े से डाटा शेयर करना चाहूँगा कि इसका जो कैलकुलेशन होता है या इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो एक यूनिट में किया जाता है, जिसको मिलीसीवर्ट बोलते हैं। और मिलीसीवर्ट के हिसाब से एक साल के अंदर में करीब 100 मिलीसीवर्ट डोज जो है वो अगर आपकी बॉडी को मिलता है तो उससे सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, उससे कम डोज में सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। और जो हम लोग एक्सरे या सीटी स्कैन करते हैं उसका एक ब्रॉड आइडिया मैं देता हूँ कि एक पर्टिकुलर टेस्ट के दौरान आपके बॉडी पे कितना एक्सपोजर जाता है। जैसे अगर आप एक चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो उस पर 0.1 मिलीसीवर्ट का डोज जाता है, एक मैमोग्राम में अराउंड 0.4 मिलीसीवर्ट का डोज जाता है। अगर आप कोई डेंटल एक्सरे कराते हैं तो उसमें 0.01 मिलीसीवर्ट जाता है, जो कि बहुत ही कम है। एक पूरे बॉडी का सीटी स्कैन कराते हैं तो अराउंड 10 मिलीसीवर्ट का डोज जाता है, जो कि सेफ लिमिट से काफ़ी कम है। तो हालांकि साइड इफ़ेक्ट्स हो तो हैं एक्सरेज के, बट वो हम लोग इमेजिंग के समय इसका डोज इतना कम होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। और अगर आप इंटरवल स्कैन्स करा रहे हैं, बीच बीच में स्कैन करा रहे हैं, तो आपके बॉडी को बीच में इतना समय भी मिल जाता है कि जो भी डैमेज एक्सरे के दौरान हुआ है वो आपका रिपेयर हो सके। तो फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब।